नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, एग्रीकल्चर में आप बहुत से ऐसे वैज्ञानिकों के नाम सुनते हैं, पढ़ते हैं। आज उन पर ही हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक बेसिक परिचय है। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, ये हमारे बीच बहुत बड़ी हस्ती है। इनका नाम एम एस स्वामीनाथन साहब है। एम एस स्वामीनाथन साहब, इनको भारत में हरित क्रांति के जनक कहते हैं। इन्होंने भारत में हरित क्रांति 1967 और 68 में इनके अथक प्रयासों से भारत में हरित क्रांति आई थी, जिसमें हमने गेहूं एवं चावल का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन प्राप्त किया और देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच है जिनका नाम है एम एस स्वामीनाथन साहब। एम एस स्वामीनाथन साहब का पूरा नाम है मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। ध्यान रखें, ये हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये जाते हैं मैक्सिको। और मैक्सिको में एक संस्थान है जिसका नाम है सिमिट, CIMMYT, सिमिट, जो कि मैं थोड़ा सा सिमिट जो कि मैक्सिको में स्थित है। सिमिट, ये एम एस स्वामीनाथन साहब सिमिट जाते हैं। सिमिट अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का सुधार केंद्र जो है, वहाँ जाते हैं और वहाँ पर एनी बोरलॉग साहब से मिलते हैं। एनी बोरलॉग साहब से मिलने के बाद में ये मिल रहे हैं साहब, ये एम एस स्वामीनाथन साहब है जो आप देख रहे हैं, ये वाले। और ये एनी बोरलॉग हैं। ये मेक्सिको के अंदर सिमिट में विराजमान रहते हैं और वहाँ पर गेहूं पर रिसर्च करते हैं। गेहूं के वैज्ञानिक हैं ये। तो इनसे मिलते हैं एनी बोरलॉग साहब से हमारे एम एस स्वामीनाथन साहब। ये सामने एनी बोरलॉग साहब देख रहे हैं आप, ये मिल रहे हैं यहाँ पर। दोनों आपस में मिल रहे हैं और दोनों ही गेहूं के उत्पादन पर बात करते हैं कि भाई हम हमारे देश में पूर्व की स्थितियां 1899 का नाम जब पढ़ते हैं हम, सन 1899 का, उस समय एक बहुत खतरनाक अकाल पड़ा था। उसको हम छप्पनी अकाल के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस समय विक्रम संवत 1956 था। स्थितियां ये थी कि उस दौरान हमारे देश में अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने की वजह से देश की जो अर्थव्यवस्थाएं थी, कृषि की जो अर्थव्यवस्थाएं थी, वो बिल्कुल निम्न स्तर की थी। तो उन अर्थव्यवस्थाओं को उठाया जाए, कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाए, गेहूं का, चावल का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया जाए, इसके लिए हमारे एम एस स्वामीनाथन साहब जो कि हैं एनी बोरलॉग साहब से मिल रहे हैं। और गेहूं की कुछ वेराइटियां जैसे सोनारा 64 है, लरमा रोजा है, इनको हमारे देश में, भारत में लेके आते हैं और फिर भारत में पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में उगाया जाता है और हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने लगते हैं। ये इनकी कहानी है जो कि आपके सामने है। इसके साथ में हम बात कर रहे हैं, ये इनको तो आप जानते होंगे, इनका नाम डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। हमारे देश में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्रांति लाई गई और उस क्रांति का नाम था श्वेत क्रांति। और उस श्वेत क्रांति के जो पिता हैं, जिनको हम मिल्कमैन के नाम से जानते हैं, वो हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब हैं। ये वर्गीस कुरियन साहब ऑपरेशन फ्लड जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए इन्होंने और दूध की एक गंगा बहाई। और आप सभी जानते हैं मनुष्य को दूध पीना चाहिए रोज, लगभग 250 ml के समथिंग पी लेना चाहिए। कैल्शियम भी रहता है उसमें और हड्डियां जो हैं वो मजबूत भी रहती हैं, तो पीना चाहिए सभी को। लेकिन आजकल दूध वूध तो कहाँ पीते हैं साहब, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें पी रहे हैं लोग। तो हमें दूध पीना चाहिए, फालतू की चीज़ें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि तन जो है एक प्रकार का साधन है और जब साधन खराब हो जाता है तो फिर आप लंबी दूरी तय नहीं कर सकते। इसलिए समय समय पर दूध है, जूस है, ये पीना चाहिए। दूध पीने का तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दूध जो है साय की कालीन पीना चाहिए, खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद पी लो, ठीक है। और सुबह के जो टाइम है उस समय जूस पीना चाहिए खाना खाने के बाद, ठीक। लेकिन आजकल तो साहब जाने कौन कौन से पीने के माध्यम चल गए, तो लोग पता नहीं क्या क्या पी रहे हैं। ध्यान रखें, आपको नहीं पीना है प्यारे बच्चों, हमें तो सिर्फ दूध और जूस पीना है। और हम इन्हीं दूध और जूस की बात हम करने जा रहे हैं। तो ये दूध पर इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया। इसके साथ में हमारे बीच ये जो हस्ती आप देख रहे हैं, इनका नाम आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। इस हस्ती का नाम, ये जो देख रहे हैं आप,
ये इस हस्ती को आप देख रहे हैं, इनका नाम है एमएस रंधावा। और एमएस रंधावा का पूरा नाम है मोहिंदर सिंह रंधावा। ये वो हस्ती है जिसने भारत में कृषि का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक आप देख रहे हैं, ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं ये एमएस रंधावा साहब। इन्होंने भारत की कृषि के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। इन्होंने बताया कि मनुष्य पहले कैसे खेती करता था। पहले के जमाने में रहट हुआ करते थे, सिंचाई के साधन चरस मोट पूर जैसे हुआ करते थे, डेकली दोलन टोकरी हुआ करती थी, उनसे हम सिंचाइयाँ करते थे। गाड़ी बैलों से हम माल को ढोते थे, देसी हल से हम अपने जुताई करते थे, गहरी जुताई करते थे। तो ऐसी सारी बातें इन्होंने इस पुस्तक के अंदर करी है। इस पुस्तक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया, भारत में कृषि का इतिहास। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये इनका नाम है फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डिक्रे सेंजी। पीटर डिक्रे सेंजी ये वही हैं जिन्होंने एग्रोनॉमी के अंदर काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया, एग्रोनॉमी पर काफ़ी लेख लिखे। और एग्रोनॉमी आप जानते ही हैं एग्रीकल्चर की मुख्य ब्रांच है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। तो उस एग्रोनॉमी के जनक हैं, नाम है इनका पीटर डिक्रे सेंजी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है ओपस रूरेलियम कामोधरम, और उस पुस्तक के अंदर काफ़ी इन्होंने वर्णन किया। इनके बगल में जो है, इनका नाम है डॉक्टर केएल चड्डा। डॉक्टर केएल चड्डा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने फलों पर काफ़ी अनुसंधान किया और स्वर्ण क्रांति के जनक कहलाए केएल चड्डा साहब। इन्होंने काफ़ी सेब ऊपर भी काफ़ी रिसर्च किया, एप्पल का नाम सुना होगा। तो उस सुनहरी क्रांति के जनक मिस्टर केएल चड्डा साहब हैं, जिनका नाम पूरा कृष्णलाल चड्डा हैं, जिन्हें आप ध्यान रखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमारी एग्रीकल्चर की महान हस्तियां जिन्हें जानना नितांत आवश्यक है। और ऐसे टॉपिक्स धीरे धीरे आते रहेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि बच्चों को ये सारी चीज़ें मिलती रहें और उनको आसानी से याद होते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय यथार्थ।